नदी धीरे धीरे बह रही थी। उसका पानी नीले आसमान को छू रहा था। पंछी मीठा गा रहे थे। उनकी आवाज शांत माहौल में गूंज रही थी। बेसी जवान और खूबसूरत नदी किनारे बैठी थी। उसकी उंगलियां ठंडे पानी में थी। उसका दिल एक ऐसी चाहत से भरा था जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। अचानक उसकी नजर एक पीली चीज पर पड़ी। एक चिट्ठी, पत्थरों के बीच फंसी हुई, हवा में हिल रही थी। उत्सुकतावश बेसी ने उसे उठाया। उसकी धड़कन तेज हो गई। चिट्ठी खोलते ही उसने सुंदर लिखावट में लिखी एक लाइन देखी। आज रात पुराने पुल पर मिलो, चांदनी में उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ये किसने लिखा होगा और क्यों? उसके मन में डर और उत्तेजना का एक अजीब सा मिश्रण घुल गया। सूरज ढलने लगा और बेसी ने अपना फैसला कर लिया। वह उस अजनबी से मिलेगी। रात हो गई और दुनिया एक अजीब सी खामोशी में डूब गई। पुराना पुल धुंध में लिपटा हुआ अनदेखी ऊर्जा से भरपूर लग रहा था। बेसी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, सावधानी से आगे बढ़ी। ऊपर चांद अपनी शीतल चांदनी से सबको नहला रहा था। तुम आ गई, एक गहरी आवाज गूंजी जिससे उसकी रीरज में सिहरन दौड़ गई। वह चांदनी में आया। उसका चेहरा सुंदर था पर कुछ जाना पहचाना सा भी। उसकी आंखें गहरी हरी ऐसी गहराई लिए हुए थीं जो उसे अपनी ओर खींच रही थीं और डरा भी रही थीं। तुम कौन हो? बेसी फुसफुसाई। उसकी आवाज नदी की आवाज में खो सी गई। और तुम मुझे कैसे जानते हो? अजनबी मुस्कुराया। उसके होठों पर उदासी झलक रही थी। हम पहले भी मिल चुके हैं बेसी, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज में एक अलग ही अपनापन था, हालांकि तुम्हें शायद याद न हो। अगले कुछ हफ्तों तक बेसी और वह अजनबी, जिसने अपना नाम आर्यन बताया, चांदनी में मिलते रहे। आर्यन ने साझा सपनों, पिछले जन्मों के रिश्तों और एक ऐसे प्यार के बारे में बताया जो समय से परे था। उसकी बातें जैसे कोई राज की बातें हों, बेसी के दिल में आग लगा रही थी। वह खुद को उसके रहस्यमय व्यक्तित्व की ओर खींचती हुई पा रही थी। उसका दिल एक ऐसे रिश्ते के लिए तरस रहा था जिसे वह समझा नहीं पा रही थी। फिर भी उसका एक हिस्सा अभी भी सतर्क था। आर्यन अपने अतीत के बारे में चुप्पी साधे हुए था। उसका जीवन रहस्य में डूबा हुआ था। उसका अचानक आना और जाना हमेशा रात के अंधेरे में उसके शक को और बढ़ाता था। एक शाम जब वे नदी किनारे टहल रहे थे, बेसी से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया। आर्यन, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मुझे सच बताओ, तुम कौन हो? आर्यन अकड़ गया। उसकी निगाहें पानी पर टिकी हुई थीं। अगर मैंने बताया तो तुम यकीन नहीं करोगी, उसने कहा। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। क्षितिज पर एक तूफान उमड़ रहा था जो बेसी के दिल में उठ रहे तूफान को दर्शा रहा था। आर्यन की चुप्पी ने शक के बीज बो दिए थे जो उनके नाजुक रिश्ते को तोड़ने की धमकी दे रहे थे। एक दिन आर्यन को ढूंढते हुए बेसी गांव के बाहर एक पुराने खंडहर हो चुके घर पर पहुंच गई। एक अज्ञात शक्ति द्वारा खींची गई, वह अंदर चली गई। हवा धूल और सड़ांध से भरी हुई थी। जैसे ही उसकी आंखों को अंधेरे की आदत हुई, उसने फर्श पर पड़ी एक फटी हुई तस्वीर देखी। उसे उठाते ही उसके खून सूख गया। यह आर्यन था, लेकिन छोटा। उसका हाथ एक खूबसूरत महिला के कंधे पर था जिसे बेसी ने पहले कभी नहीं देखा था। अचानक पीछे से एक आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेसी घूम गई और खुद को एक सख्त चेहरे वाली महिला के सामने पाया। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उसने मुझे चेतावनी दी थी कि तुम यहाँ ताक झांक करने आओगी, महिला ने गुस्से में कहा। उसे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। वह महिला, जिसने अपना परिचय आर्यन की बहन के रूप में दिया, ने एक ऐसा सच बताया जिसने बेसी की दुनिया हिलाकर रख दी। आर्यन, उसने दावा किया, वह नहीं था जो वह होने का दिखावा करता था। वह एक ऐसे अतीत से भाग रहा था जिसे वह बुरी तरह भूलना चाहता था। एक ऐसा अतीत जिसमें एक दुखद दुर्घटना और धोखे का जाल शामिल था। बेसी दिल टूटा और भ्रमित उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। ये सच नहीं हो सकता, कोई गलती हुई होगी। उसने आर्यन का सामना किया, जवाब मांगा। आर्यन, मुझे बताओ कि ये सच नहीं है, प्लीज मुझे बताओ। यह सच है बेसी। मैं एक दुखद दुर्घटना में शामिल था। मैं तब से इससे भाग रहा हूँ, मुक्ति पाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने अपने अतीत को स्वीकार किया। उसकी आवाज पछतावे और दर्द से भरी हुई थी। मैं इस गांव में अपने डर से दूर भागने, कुछ शांति पाने की उम्मीद से आया था, लेकिन किस्मत को ऐसा लगता है कुछ और ही मंजूर था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ बेसी, वह फुसफुसाया। उसकी आंखें पीड़ा से भरी हुई थीं, लेकिन मैं समझता हूँ अगर तुम मुझे माफ नहीं कर सकती। मैं तुमसे प्यार करता हूँ बेसी, लेकिन मैं समझता हूँ अगर तुम मुझे माफ नहीं कर सकती। बेसी, उसका दिल प्यार और विश्वासघात के बीच फटा हुआ रात में भाग गई। उसके शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। दिन रात में बदलते गए, हर एक पल आर्यन के विश्वासघात की याद दिलाता था। बेसी ने खुद को भावनाओं के एक तूफान में फंसा हुआ पाया। मैं उसे कैसे माफ कर सकती हूँ, लेकिन क्या मैं ऐसा करना भी चाहती हूँ?
उसका एक हिस्सा उसे माफ करना चाहता था, उनके प्यार पर विश्वास करना चाहता था, लेकिन शक के साए अभी भी थे जो उसके कान में फुसफुसा रहे थे। एक शाम जब वह नदी के किनारे बैठी सोच रही थी तो उसने एक परिचित व्यक्ति को आते देखा। यह आर्यन की बहन थी। अब क्या चाहती हो तुम? बेसी को आश्चर्य हुआ। महिला का व्यवहार नरम हो गया था। वह तुमसे प्यार करता है, जानती हो। उसने तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं किया है। उसने बताया कि आर्यन अपने अतीत से प्रेतवाधित था, कि वह खुद को उस दुर्घटना के लिए दोषी मानता था जिसने उनके परिवार को तोड़ दिया था। वह यहाँ सांत्वना की तलाश में आया था, इस उम्मीद में कि उसे यहाँ मिलने वाली गुमनामी में शांति मिलेगी। उसने कभी तुम्हें चोट पहुंचाने का इरादा नहीं किया। बोलते समय उसकी आंखों में सहानुभूति के आंसू थे। प्लीज समझने की कोशिश करो, उसने बहुत कुछ सहा है। भाग 7, विश्वास की छलांग। बेसी को तब एहसास हुआ कि उसे एक चुनाव करना है। वह या तो अतीत से चिपकी रह सकती थी, क्रोध और आक्रोश को खुद को खा जाने देती, या वह आर्यन को माफ करना चुन सकती थी। उसे वह दूसरा मौका दे सकती थी जिसकी उसे बहुत लालसा थी। यह विश्वास की छलांग थी, उसके दिल के साथ एक जुआ। उस रात, उसी चांदनी रात में जहां उनका प्यार खिल उठा था, बेसी पुराने पुल पर लौट आई। आर्यन वहां था, उसके कंधे झुके हुए थे, उसकी आंखें उसके भीतर के दर्द को दर्शा रही थीं। जैसे ही वह पास आई, उसने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर आशा और निराशा का मिश्रण था। बेसी, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊंगा। भाग 8, सच्चाई की कीमत। बेसी ने, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, वो शब्द बोले जो उसकी आत्मा में गूंज रहे थे। मैं तुम्हें माफ करती हूँ आर्यन। आर्यन के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। उसके बाद खुशी का एक झोंका आया जिससे उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। उसके स्पर्श से उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। लेकिन हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हमें बहुत सी बातें करनी है, बहुत कुछ सुलझाना है। आर्यन ने सिर हिलाया। उसकी निगाहें अटूट थीं। वह जानता था कि बेसी का विश्वास वापस पाना आसान नहीं होगा, कि उसके पास एक लंबा रास्ता तय करना है। लेकिन वह अपने प्यार को साबित करने, अपने रिश्ते की नींव को फिर से बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने कठिन तरीके से सीखा था कि सच्चाई चाहे कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो, झूठ के जाल से हमेशा बेहतर होती है। भाग 9, प्यार का साहस। ठीक होने की राह लंबी और कठिन थी, चुनौतियों और संदेह के क्षणों से भरी हुई थी। लेकिन इन सब के बावजूद बेसी और आर्यन ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। उनका प्यार अंधेरे में आशा की किरण था। उन्होंने खुलकर और ईमानदारी से संवाद करना, अपने डर और असुरक्षाओं का सामना करना सीखा। आर्यन ने बेसी के समर्थन से अपने अतीत के लिए प्रायश्चित करना शुरू कर दिया, अपनी बहन तक पहुंचा और अपने डर से लड़ने के लिए पेशेवर मदद ली। उसने महसूस किया कि सच्ची मुक्ति अपनी समस्याओं से दूर भागने से नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना करने से मिलती है। बेसी ने बदले में फिर से भरोसा करना, क्षमा की शक्ति में विश्वास करना सीखा। उसने पाया कि प्यार पूर्णता के बारे में नहीं है, बल्कि किसी की खामियों को स्वीकार करने और उनके संघर्षों में उनका साथ देने के बारे में है। भाग 10, एक नई सुबह, एक नई शुरुआत। जैसे जैसे समय बीतता गया, अतीत के साए फीके पड़ने लगे। उनकी जगह एक उज्जवल भविष्य के वादे ने ले ली। बेसी और आर्यन, उनका प्यार आग में तपा हुआ, पहले से कहीं अधिक मजबूत और एकजुट होकर उभरे। उन्होंने अपने डर का सामना एक साथ किया था। उनका बंधन अटूट था। एक सुबह जैसे ही सूरज क्षितिज पर उगा, नदी पर एक सुनहरी चमक बिखेरते हुए आर्यन ने बेसी का हाथ थामा और उसे पुराने पुल पर ले गया। एक घुटने पर बैठकर उसने एक अंगूठी निकाली, चांदी की एक साधारण सी अंगूठी जो धूप में चमक रही थी। बेसी, क्या तुम मुझे अपनी पत्नी बनने का अविश्वसनीय सम्मान दोगी? बेसी की आंखों में आंसू आ गए और उसने सिर हिलाया। उसका दिल खुशी से भर गया। हाँ, 1000 बार हाँ। जैसे ही उन्होंने एक चुंबन के साथ अपने प्यार को सील किया, नदी ने अपनी स्वीकृति में फुसफुसाहट की। उसकी कोमल धारा दर्द और संदेह के अंतिम अंशों को बहा ले गई। एक नई सुबह हुई थी। उनकी प्रेम कहानी में एक नया अध्याय शुरू हुआ था और उनके जीवन की टेपेस्ट्री में रोमांस, रहस्य और क्षमा के धागों से बुनी गई उन्हें अपनी खुशी मिल गई थी।